हाय फ्रेंड्स, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। तो 22,196, 196 बोलूँ या 200 बोलूँ, राउंड फिगर। मैंने सुबह ही आपको अलर्ट कर दिया था कि बी कॉशियस बट डोंट बी बेरिश, बिकॉज ये मार्केट जो है ये करेक्शन में आने वाला नहीं है इतना जल्दी। इन स्पाइट ऑफ पीसीआर बीइंग ओवरबॉट, चार्ट में अभी भी जगह है, काफ़ी जगह है। ठीक है। बैंक निफ्टी, चलिए एक एक करके हम बात करते हैं। तो आज ट्यूसडे 20th of February, and now we'll talk for 21st of February, that will be Wednesday. Just a second. मुझे ये बार बार जो है बंद करना पड़ता है। Okay. So today's closing is 22,196.95 and today's high is 22,215। निफ्टी ने जो है ये ब्लैक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया और यहाँ से ये ऊपर की तरफ निकल गया। ये एक ब्रेकआउट है एंड 2 दिन 2 दिन इस ब्लू लाइन के नीचे बंद होने के बाद आज फाइनली इसने इसको पार कर दिया विथ क्लोजिंग अबव येस्टरडेज हाई। जो कल उसने हाई बनाई थी 22,186, आज उसके ऊपर क्लोज किया है एक नई हाई बनाने के साथ। ठीक है। 22,400 is the target where Nifty might stop and get reverse. दिस इज माई अजम्पशन। यहाँ पे जो है 22,400 तक मुझे लगता है कि 350 से लेके 400 तक मुझे लगता है कि निफ्टी जाएगा और वहाँ से एक 500-600 पॉइंट का करेक्शन दे सकता है, या हो सकता है कि 1,000 पॉइंट का करेक्शन दे सकता है जो उसको यहाँ तक लेके आएगा। एक मिनट। 22,400 से 21,800, 600 पॉइंट, 600-700 पॉइंट का करेक्शन आ सकता है, या फिर मैक्सिमम यहाँ तक 21,300 तक। अगर 21,300 तक भी आता है देन ऑल्सो इट विल बी अ हायर हाई, हायर लो, सॉरी। एक ये लो बनी है, या फिर अगर हम एक और ट्रेंड लाइन यहाँ पे खींच ले। चलिए पहले उसको गिरने दीजिए, उसके बाद देखते हैं कल का दिन। अभी कल का दिन जो है मार्केट कैसे स्टार्ट कर सकता है और कहाँ तक जा सकता है, दैट विल सी। अब देखिए, मार्केट ने इसको ब्रेकआउट तो दे दिया है, लेकिन ये एक पहला दिन है, पहला ब्रेकआउट है, एक पहली क्लोजिंग है। ठीक है। कल भी अगर ये ब्लू लाइन के ऊपर ही अगर क्लोज करता है देन द जर्नी विल कंटिन्यू टूवर्ड्स 22,400, 500, वॉट एवर द और टारगेट्स में भी, जो मुझे लगता है कि होगी, क्योंकि उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है जो बैंक निफ्टी से कनेक्टेड है। अब डाउ वगैरह को देखते हुए इनकेस अगर कल गैप डाउन ओपन होता है तो उसको जो फर्स्ट सपोर्ट मिलेगा वो मिलेगा 22,130 पे। ठीक है। ये रहा 22,130, which is also a trend line support and also 50% retracement level of this of today's candle। ठीक है। एक तो ये ब्लू लाइन का सपोर्ट है और दूसरा इस कैंडल का मिड मिड पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, और उसके नीचे जाए अगर गया तो 22,080। ठीक है। आज की जो लो है 22,045, सो 22,045 विल बी योर स्टॉप लॉस एंड दीज टू लेवल्स विल बी योर बाइंग लेवल्स। सिंपल। अब ज़्यादा हमें जो है लंबे लंबे स्टॉप लॉस नहीं नहीं रखने हैं। कल अगर आज आज वाली कैंडल का लो ब्रेक किया देन दैट विल बी योर स्टॉप लॉस। सिंपल। ऊपर में एक्चुअली स्काई इज द लिमिट, लेकिन फिर भी जो है हम 22,400, 350 से लेके 400 का लेवल देखेंगे। वहां से मुझे लगता है कि एक गिरावट आनी चाहिए। तो लेट्स सी। बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी ने भी जो है आज एक कड़ा
ग्रीन कलर का कैंडल बनाया हुआ है और वो ये ट्रेंड के अंदर घुस गया है। ये भी यहाँ पे जो है ब्रेकआउट देने के फिराक में ही है। चाहता तो आज दे सकता था, लेकिन आज इसने क्लोज ये लाइन के ऊपर ही करी है। ठीक है, एग्जैक्टली इसको टच करके ही क्लोज किया हुआ है। 47,094 की क्लोजिंग आई है, जबकि इसने हाई बनाई है 136, 47,136 की हाई बनाई। हाई बनाने के बाद भी कहीं से उसमें कोई सेलिंग प्रेशर या ऐसा कुछ नहीं आया है। एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कलर की कैंडल बनी हुई है। ठीक है। अब बैंक निफ्टी में अगर मानो किसी रीजन से कल गैप डाउन ओपन हुआ, देन दिस विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट वेयर, जहां से बैंक निफ्टी घूमेगा ही घूमेगा, विच आई एम डैम श्योर। अब क्यों डैम श्योर हूँ वो मैं आपको बताऊंगा। बाय लेवल्स है 46,750, जो इसका सेंटर पॉइंट भी आता है। ये कैंडल का सेंटर पॉइंट भी कहीं ना कहीं 750 के आसपास ही आता है। हाँ, अगर 750 ब्रेक होता है देन 46,000 विल बी द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। पर इतना गिरावट मुझे नहीं लग रहा। इनफैक्ट मुझे तो कल गैप अप ही लग रहा है, एक अच्छा वाला गैप अप होगा। अगर नहीं भी हुआ, फ्लैट ओपन होता है या मे बी गैप डाउन ओपन होता है, देन दीज आर द लेवल्स विच वी हैव टू टेक केयर। एंड इस वाली कैंडल की लो क्या है, आज की लो 46,367, 46,350 विल बी योर स्टॉप लॉस। अगर आप 46,750 पे बाय करते हो कल, देन 350 विल बी योर स्टॉप लॉस, 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस। ठीक है, सिंपल है। बैंक निफ्टी में मैंने जैसे कहा कि यहाँ से ये ऊपर भागेगा ही भागेगा। इसके दो रीजन है। पहला रीजन, बैंक निफ्टी ने जो ऑल टाइम हाई है उसकी, वो बनाई थी 48,636 पे, जो कि बनाई थी 28 दिसंबर 2023। उसके बाद में बैंक निफ्टी कभी भी उसने ये वाली हाई को ब्रेक नहीं किया। 28 दिसंबर वाली जो हाई बनी उसको, वो वहां से नीचे ही आया है और 48,636 को कभी ब्रेक करने का ट्राई भी नहीं किया। ठीक है, जबकि निफ्टी ने ऑल टाइम हाई पे क्लोज भी किया, एक नया ऑल टाइम हाई भी बनाया और एक ब्रेकआउट भी दे दिया, एवरीथिंग। अब चलो माना कि बैंक निफ्टी एक नया हाई नहीं भी बनावे, ठीक है, 48,636 का हाई जो बना है वो मे बी वैसा ही रहे, लेकिन ये जो गैप है यहाँ पे, अब देखिए यहाँ से इस दिन 16 जनवरी को, 16 जनवरी को कैंडल की क्लोजिंग आई थी 48,125, और नेक्स्ट डे जो गैप डाउन ओपन हुआ था 46,573। तो 48,125 की क्लोजिंग और सीधा 46,575, यानी कि लगभग लगभग 1,500 पॉइंट की, 1,500-1,600 पॉइंट की गैप डाउन है यहाँ पे। फिर ये जो गैप डाउन वाली कैंडल है उसका जो हाई अगर आप पकड़ो, तो 47,200 वॉज दी हाई। ठीक है, फिर भी जो है ये गैप यहाँ पे पेंडिंग है। तो अगर ये गैप की लो, ये जो कैंडल है उसकी अगर आप लो भी पकड़ो तो 48,002 पे आती है, और अगर क्लोजिंग पकड़ो तो 48,125। तो मोटा मोटी 48,200 विल बी द फर्स्ट टारगेट, 100 से लेके 200, एंड 48,700 से लेके 800 विल बी द सेकंड टारगेट फॉर बैंक निफ्टी। अब ये टारगेट अचीवेबल है ऐसा मैं कह रहा हूँ, वो इसकी बदौलत कह रहा हूँ। देखिए, एच डी एफ सी बैंक, भले इसमें जो है जो भी नेगेटिव न्यूज आई, बट दिस काउंटर इज स्टिल अ बैंक निफ्टी मूवर। ठीक है, सारे पीएसयू एक तरफ और इसकी स्ट्रेंथ, इसका वेटेज एक तरफ। तो इसको अगर आप देखो, अगर मार्केट में करेक्शन आना है, निफ्टी नीचे आएगा, बैंक निफ्टी नीचे आएगा, तो सारे शेयर्स भी नीचे आएंगे। लेकिन एच डी एफ सी का भी यहाँ पे एक बड़ा वाला गैप है। ये जो 16 जनवरी को एच डी एफ सी की वजह से ही जो है बैंक निफ्टी गिरा था, तो ये जो गैप है ये आता है 1680 पे, अगर क्लोजिंग बेसिस देखो तो। और अगर इसकी लो पकड़ो, ये वाली कैंडल की, ये वाली कैंडल की, तो उसकी लो आती है 1658 पे। तो 58 और हार्डली 20 पॉइंट का फर्क है। ठीक है,
फिर भी चलो 1650 मान के चलते हैं, 1660 मान के चलते हैं, हम लो टू लो जाते हैं, ठीक है। तो 1660, यानी कि यहाँ से एच डी एफ सी बैंक कम से कम भी जो है 200 पॉइंट और भाग सकता है। अब चाहे ये फरवरी में भागे, अभी जो टाइम चल रहा है अगले हफ्ते तक, अगर उसको घाई है तो, या फिर मार्च फर्स्ट हाफ, फर्स्ट हाफ, या मे बी 7-8 तारीख, 10 तारीख तक ये। लेकिन कहने का मतलब ये है कि बैंक निफ्टी में तब तक गिरावट नहीं आएगी जब तक एच डी एफ सी बैंक अपना ये गैप फिल ना करे, ठीक है। क्योंकि ये भी जो गैप है काफ़ी टाइम हो गया, इट्स ऑलमोस्ट 1 मंथ अबव, ठीक है। इसको इतना घाई नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर ये गैप को फिल किए बिना अगर कोई गिरावट आती है तो वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगी। वो मतलब एक कहता है ना, छोटा मोटा रिट्रेसमेंट होगा 50-60% का, और फिर से मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगी। तो दीज आर द टू सिनेरियोस। अगर मार्केट में एक बड़ी गिरावट आनी है तो ये वाले गैप्स फिल होना जरूरी है, उसके बाद ही जो है मार्केट नीचे की तरफ निकलेगा। अदरवाइज अगर ये गैप फिल किए बिना ही, मानो कल परसों से ही जो है मार्केट में अगर एक गिरावट आती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये फिर से जो है 45,000 या 44,500, ज़्यादा से ज़्यादा वो यहाँ यहाँ तक आके फिर से ऊपर भागेगा। तो जिन लोगों का भी ये दावा है कि निफ्टी 18,000 जाएगा, 17,000, 19,000, बकवास है। निफ्टी को पहले 21,000 ब्रेक करने दीजिए, जो उसने पिछले वाली फॉल में भी ब्रेक नहीं किया था। ये वाली कैंडल देखिए, ठीक है। जब तक 21,200 ये लेवल सलामत है, वैसे तो 21,750 ही है निफ्टी का लेवल, लेकिन फिर भी ये वाला जो कैंडल है, ये वाली कैंडल की लो, या फिर आप ये ब्लू ट्रेंड लाइन की लो पकड़ लीजिए, 385। तो 385 से लेके 135 का जो जोन है, 21,385 से लेके 21,135, ये एक स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। तो असली सेलिंग, असली बेरिश मार्केट तब होगी जब आपका 21,000 हाथ से निकलेगा, जो मुझे लगता है फिलहाल इलेक्शन का टाइम है, तो इतनी बड़ी मंदी इलेक्शन के पहले नहीं आ सकती, उसके बाद का हम सोचेंगे, देखेंगे। तो फिलहाल आप जो है, कल भी जो है कई सारे लोगों ने मुझे, तो मेरे जो क्लाइंट्स है, जो फॉलोअर थे, उनके ही एसएमएस आते हैं कि हर यूट्यूबर यहाँ पे मंदी मंदी बोल रहा है, आप तेजी बोल रहे हो। मैंने बोला देखो, मंदी जिसको करनी है मंदी करो, मैं यहाँ पे तेजी कर रहा हूँ, और जो मैं कर रहा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे किसी से कॉम्पिट करने नहीं आया कि भाई तू गलत और मैं सही। भाई मुझे जो आता है वो मैं यहाँ पे डिस्क्लोज करता हूँ। आपको अगर सही लगे, ठीक लगे तो फॉलो करो। आपको लगे कि भाई जो मतलब अनोखे लोग हैं उन्हीं को फॉलो करना है, तो आप उनको फॉलो करो, जैसे आपकी मर्जी। रिजल्ट आपके सामने है। आज सुबह भी जो है मैंने वीडियो बनाया था, उसका हेडिंग ही मैंने ये रखा था कि बाय इन डिप्स, निफ्टी माइट टारगेट 22,400, ठीक है। और उसमें मैंने आपको पूरा क्लियरली समझाया था कि व्हाट विल बी द लेवल्स। आज मार्केट ने एग्जैक्टली वही लेवल पे, इनफैक्ट उससे उसको छुआ भी नहीं। मैंने सुबह वाले वीडियो में आपको कौन सा लेवल दिया था, 2230 का, कि 2230 इज द 23.6% रिट्रेसमेंट लेवल ऑफ दिस कैंडल, ठीक है। तो 2245 तक आया निफ्टी आज, और वहां से घूम गया, और एग्जैक्टली ये ब्लैक लाइन पे ही उसने सपोर्ट लिया। तो जब मार्केट सपोर्ट ले रहा है, ऊपर जा रहा है, ग्रीन में क्लोज दे रहा है, तो कहाँ पे आपको मंदी लग रही है? अभी तो ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज में जाएगा, यानी कि कुछ ही दिनों बाद जो है इंडेक्स को पूरी तरह से अवॉइड करने का टाइम आएगा, क्योंकि ये एक ही रेंज में अटक अटक के ऊपर की तरफ भागेगा, ठीक है। तो अग्रेसिव मंदी में मत आइएगा। एक आध लॉट लेके इंट्राडे में ही अगर निकलने मिले तो वेल एंड गुड। आज भी जो है बैंक बैंक निफ्टी ने डिप तो लगाई, लेकिन फिर वापस से और एक नई हाई की तरफ ही भागा, और वो तो भागा भागा, वो निफ्टी को भी उसने नई हाई करवा दी।
सुबह में निफ्टी कितना चल रहा था, अगर बैंक निफ्टी 300-400 पॉइंट प्लस था, निफ्टी इनफैक्ट आधा दिन तो वो नेगेटिव ही रहा, और फिर 10-20 पॉइंट प्लस करके करते करते फिर एंड में जो है उसने एक नई हाई बना दी। ठीक है, तो सेक्टर वाइज अब जो है तेजी आएगी। आज फाइनेंस और बैंक निफ्टी में आई, कल इनके साथ साथ आईटी भागेगा, क्योंकि देखिए आईटी ने भी जो है एग्जैक्टली ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया है आईटी इंडेक्स ने। ठीक है, कल भी अगर ये आईटी इंडेक्स ये ब्लैक लाइन के नीचे नहीं आता है, आप टीसीएस बाय करिएगा। ठीक है, वो एक अच्छा खासा आपको रिटर्न देगा। ठीक है, तो ये है बैंक निफ्टी और निफ्टी का कारोबार, और रीजन मैंने आपको बता दिया कि मार्केट क्यों रैली करेगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ एचडीएफसी, बिकॉज ऑफ द गैप्स विच आर लेफ्ट ऑन दी अपर साइड टू गेट फिल्ड। स्टॉक वाइज अगर मैं बात करूं, तो आज बजाज फाइनेंस वाज द स्टॉक विच वी हैव टेकन, एंड ऑल्सो देयर वाज वन मोर स्टॉक, हम उसके ऊपर आते हैं। बजाज फाइनेंस भी जो है वो ये गैप फिल करने जाएगा। हम यहाँ पे तेजी की बात तब करेंगे जब ये बजाज फाइनेंस इसके अंदर घुसेगा। ठीक है, पहले तो है हमें सिर्फ और सिर्फ ये गैप फिल ही करना है, और ये गैप फिल के लिए भी जो है 7100 तक तो इसको आना ही आना है, क्योंकि इसकी लो क्या है, 7085, 7085। तो 7100 तक तो बजाज फाइनेंस आएगा ही आएगा। और अगर क्योंकि इसने यहाँ पे ये ब्रेक डाउन दिया है, ठीक है, तो नियम से वो इस लाइन को, इस ट्रेंड लाइन को एक बार टच करने जरूर आएगा, फिर वहां से हो सकता है कि एक बड़ी गिरावट दे, लेकिन वो एटलीस्ट यहाँ तक तो वो आना ही चाहिए आने वाले दिनों में। अब ये आने वाला दिन जो है, हो हो सकता है कि ये फ्राइडे तक, लेकिन ये फ्राइडे तक इतनी बड़ी रैली थोड़ी मुश्किल लग रही है, लेकिन अगले फ्राइडे तक आ सकता है। अब क्योंकि अगले थर्सडे को ये मंथली एक्सपायरी है, तो फेब्रुवरी के कॉल लेना सही नहीं होगा। आप चाहो तो मार्च के कॉल ले सकते हो, डिप में लीजिएगा। ठीक है, 6680 ये इसका स्टॉप लॉस रहेगा। ये वाली कैंडल, आज की जो कैंडल है उसका स्टॉप लॉस जो है, उसका जो लो है 6680 है। या तो आप 6680 का स्टॉप लॉस मानिएगा, या फिर कल वाली कैंडल का मानिएगा 6625। ठीक है, अगर आपको कहीं कभी भी कल में इन ये दो लो के आसपास अगर बजाज फाइनेंस मिलता है, गो फॉर अगले महीने का कॉल। 6800 का लीजिए, 7000 का लीजिए, 7200 का लीजिए। ठीक है, वो हिसाब से। चलिए आज देखते हैं हमने हमारे ग्रुप में क्या क्या प्रोवाइड किया है। ठीक है, ये मैंने 8:14 पे दिया था। गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे डाउ फ्यूचर्स आर नेगेटिव 140 पॉइंट्स, निफ्टी शोइंग -35। इट्स अ फ्लैट ओपनिंग, टुडे माइट बी अ sluggish डे फॉलोड बाय अ स्मॉल अप ट्रेंड एट द एंड। मैं सुबह ही यही सोच रहा था, यही मेरा मानना था कि भले आधा से पौना दिन जो है मार्केट स्लगिश रहे, प्लस माइनस होता रहेगा, लेकिन एंड में जो है एक अप ट्रेंड ही देगा। टुडे ऑल्सो अवॉइड वन साइडेड ट्रेड एंड गो फॉर जोड़ी जोड़ी वन। बी स्टॉक स्पेसिफिक और अवॉइड ट्रेडिंग टिल वी गेट अप्रोप्रिएट लेवल्स टू एंटर। ऑल द बेस्ट। ऐसा मैं इसलिए बार बार आपको कह रहा हूँ कि हेज करिएगा, जोड़ी में खेलिएगा, बिकॉज सी मार्केट्स आर एट ऑल टाइम हाई। ठीक है, चार्ट में अभी भी जगह है, वो ठीक है, वो गैप वगैरह वो सब तो हमारा मानना है। यहाँ से पॉसिबिलिटी ये भी है कि मार्केट एनी टाइम एक टॉप बना के फिसल सकता है, और पॉसिबिलिटी ये भी है कि मार्केट जो है एक डिप मार के उछल सकता है। तो यहाँ पर जो है अगर जोड़ी होगी, कॉल और पुट अपने दोनों दोनों लिए होंगे, तो आपकी पोजीशन सेफ रहेगी। ठीक है, जिसी भी किसी भी मतलब जो भी आपने समझो कॉल और पुट का जोड़ी लिया हुआ है, अगर कॉल का प्रीमियम आपको उसमें जो है 150 से 200 पॉइंट कमाने मिल रहा है, आप बुक करिएगा। पुट में अगर आपको 150 से 200 पॉइंट मिल रहा है, तो आप बुक करिए, क्योंकि जब तक 750 नहीं 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 टूटेगा, 21,750 एक बड़ी मंदी नहीं आएगी। ऊपर में 22, 400, 500
इज द लेवल, उसके ऊपर अगर गया तो मे बी 600-700 तक ज़्यादा से ज़्यादा। या अभी यहाँ से 23,000 एकदम से जाना वो थोड़ा सा ये है। तो हो सकता है कि 22,400 के बाद में 21,750 तक निफ्टी आवे, और वहां से जो है फिर से एक रिवर्स मारे। तो अगर आप ये जोड़ी ट्रेड बना के खेलते भी हैं तो मार्च और अप्रैल के जोड़ी बनाइएगा, ताकि आपके पास में टाइम रहे। ठीक है, ये हो गया। देन 9:18 पे मैंने लिखा है कि बजाज फाइनेंस इज नाउ एट 6680, दैट्स ई एम ए 10। वो 10 ई एम ए है, 6680 जी जी, जो लो है आज की। तो मैंने 7,000 का कॉल बाय करने दिया था 32-33 पे, एंड कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 6625 इन स्पॉट लेवल्स फॉर द टारगेट ऑफ 6900 7000। अब ये 32 वाला 43-44 तक गया था। तो अभी जिसने लिया होगा, मेरे ख्याल से कोई ले नहीं पाया होगा, बिकॉज ये एकदम ही से शूट हुआ और फिर 32-33 पे नहीं नहीं आया, वो सिर्फ 35-36 तक ही रहा। अब मेरा ऐसा है कि जब तक रेट ना आवे तब तक बाय मत करो। अगर छूट गया तो छूट गया। ठीक है। देन 10 बजे के आसपास मैंने लिखा है निफ्टी हैज सपोर्ट एट 2230 एंड 21,930, which are 23.6% and 38.2% retracement levels, and also 21,930 will act support as its EMA 10, so buy the dips in less quantity। ठीक है। फिर मैंने एक बाय कॉल दिया था, एक डिलीवरी ट्रेड था, 10:30 बजे दिया था, HDFC लाइफ इंश्योरेंस। तो वो 582 पे दिया था और उसका टारगेट 595, 610 और 625 का था। तो आइए देखते हैं HDFC लाइफ इंश्योरेंस कहाँ तक आया। HDFC लाइफ जो है देखिए, इसने आज हाई लगाई है 589 की, 582 पे बाय कॉल दिया था। ये और भी जाएगा ऊपर। ठीक है, ये कम से कम जो है आपको ये वाले लेवल तक आता हुआ देखेगा, 611 या 610 मान के चलिए। यहाँ तक तो ये आएगा ही आएगा। ठीक है। तो इस तरीके से छोटे छोटे ट्रेड लेना वो ज़्यादा बेटर है अभी के माहौल में, अभी के सिनेरियो। ठीक है। उसके बाद मैंने 11:30 पे लिखा है कि आई डू नॉट थिंक मार्केट विल कैच करेक्शन सो अर्ली। बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई ये है दिसंबर, ये जो मैंने अभी आपको दिसंबर वाली कहानी बताई वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है। देन 11:15 बजे मैंने एक छोटा सा ट्रेड दिया था, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, 603 पे बाय करना है, और अगर 580 आता है तो थोड़ा और उसमें ऐड करना है। टारगेट इज 650-700। देखिए, मैं सभी से एक विनती करता हूँ कि जो भी मेरे डिलीवरी ट्रेड्स है उसको आप डिलीवरी में ही लीजिए, उसमें आप ऑप्शन मत करिए। अगर आप ऑप्शन करते हैं तो वो टोटली आपका आपका रिस्क होगा, उसमें मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। अगर कोई ऑप्शन का ट्रेड होगा, कोई स्टॉक ऑप्शन का ट्रेड होगा, तो मैं खुद ही आपको वो बताऊंगा कि भाई इसमें आप ऑप्शन करिए। ये सब जो ट्रेड्स हैं, ये AU स्मॉल बैंक, ये HDFC लाइफ, ये सब ऐसे स्टॉक्स है कि भागेंगे तो एकदम भागेंगे, नहीं भागेंगे तो एक एक हफ्ता एक एक ही जगह पे रुकेंगे। ठीक है। तो दीज आर नॉट द स्टॉक्स टू गो फॉर ऑप्शंस। ये प्योर प्योर आप डिलीवरी में काम करिए। ठीक है। अभी फिलहाल ब्रोकर की तरफ से MTF फैसिलिटी बंद है, तो जब शुरू होगी वो फैसिलिटी से आप काम काम करिएगा। आई होप MTF सबको पता होगा क्या है। ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम था जो हमने आज किया हुआ है। ठीक है। तो बस यही है, बाकी जो है अब कल के लिए अभी यही हमें देखना है कि निफ्टी कहाँ ओपन होता है। और कल अगर ये 22,300 350 के आसपास जावे तो यहाँ पर आप छोटी सी एक शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं, मार्च की एक 22,000 की पुट लीजिएगा, या 22,000 की लीजिएगा, बिकॉज वो आपको ज़्यादा सटीक बैठेगा। एंड लेट्स होप के कल एक सही ट्रेड हमारी पकड़ में आवे। ठीक है। बाकी जो भी हमारे ट्रेड्स हैं वो तो मैं यहाँ पे
मतलब मैंने हमेशा प्रूव किया ही है कि वॉट एवर कि मेरे ट्रेड्स किस तरीके के होते हैं। ठीक है, बीच बीच में कभी कभार हम फंस जाते हैं, पर एट लास्ट जो है हम उसमें से भी निकल ही आते हैं। तो जो लोग भी हमसे जुड़ना चाहें, 9082503553 पे यू कैन व्हाट्सएप मी एंड यू कैन गेट एनरोल टू आवर सर्विसेज। सर्विसेज का डिटेल सभी के पास है। ना हो तो मैं एक छोटा सा आपको बता दूं। ईयरली सर्विस है 8000 की, जिसमें आपको हर तरह का ट्रेड मिलता है। इसमें कभी कभार आपको एक पेनी स्टॉक भी मिलेगा, जिसको सिर्फ आपको होल्ड करके रखना है। ठीक है, 3 4 महीने, 6 6 महीने। एंड इसका जो टोटल आपका प्रॉफिट टारगेट होगा 12 महीनों का, वो होगा 90 to 100%। और इसके चार्जेस है 8000 रुपीज। विद इन 2 और 3 ट्रेड्स आपका ये 8000 पूरा का पूरा आपको कवर करके दे दिया जाएगा। ठीक है। इसमें एक कॉम्प्लीमेंट्री ये है कि 31 मार्च तक जो लोग भी ईयरली सर्विस में आते हैं, तो उनको जो है टेक्निकल चार्ट रीडिंग कोर्स पूरी तरह से फ्री में सिखाया जाएगा। वो आप 12 महीनों के अंदर कभी भी यू कैन अटेंड द ऑनलाइन कोर्स। ठीक है। और जो दूसरा सर्विस है वो 1500 का है, जो 3 महीने का होगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ऑप्शंस और डिलीवरी ट्रेड्स मिलेंगे, उसमें पेनी वगैरह कुछ नहीं आएगा। एंड इसका जो प्रॉफिट टारगेट होगा वो 25 से 35% का होगा 3 महीनों का। ठीक है, आपके कैपिटल पे आप चाहे 50,000 लेके बैठो या 1 लाख लेके बैठो, आपका जो 3 महीने का टारगेट होगा वो 25 से 35% आपको कमा के मिल जाएगा। ये सर्विस में कुछ फ्री में है नहीं। ठीक है। एंड बस यही है। बाकी जो लोग भी टेक्निकल सीखना चाहते हैं, चार्ट रीडिंग कोर्स सीखना चाहते हैं, तो उसके चार्जेस 5000 के हैं। अब चाहे 5,000 वाला कोर्स करो, 8000 वाला करो, 1500 वाला करो, आपका पूरा पैसा 2 या 3 ट्रेड में कवर हो जाएगा। 1500 तो एक ही ट्रेड में कवर हो जाएगा। ठीक है। मैं 2 3 ट्रेड बोलता हूँ, लेकिन वो हो एक ही ट्रेड में जाता है। फिर भी 2 3 ट्रेड आप मान के चलिए। ठीक है। एक हमारी स्पेशल लाइफ टाइम की हमने एक प्लान अभी अभी इंट्रोड्यूस किया हुआ है, जिसमें आप हमेशा के लिए फॉर द लाइफ टाइम, जब तक आप ट्रेडिंग में हो, यू विल बी इन इन आर एसोसिएशन। एंड वॉट एवर पॉसिबिलिटी इज देयर, जो भी ट्रेड मेरी तरफ से क्रिएट होंगे, वो सारे के सारे आपको प्रोवाइड होंगे। चाहे वो फ्यूचर हो, ऑप्शन हो, चाहे डिलीवरी हो, चाहे कोई पेनी हो, या फिर जो भी है। ठीक है। तो उसके जो चार्जेस है वो 25,000 के हैं। इसमें एक बेनिफिट ये है कि आप लाइफ टाइम में चाहो उतनी बार हमारा टेक्निकल ऑनलाइन कोर्स अटेंड कर सकते हो। आप तो कर ही सकते हो, आपकी फैमिली में से भी अगर कोई करना चाहे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकता है। आपको सिर्फ वन टाइम पेमेंट करना है 25,000 का। एंड आप और आपके फैमिली में से कोई भी एक, यानी कि आपके रेफरेंस से कोई भी एक, ठीक है, ये हमारा ऑनलाइन टेक्निकल चार्ट रीडिंग कोर्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में, जो भी डाउट्स होंगे, जितनी बार भी आप सीखना चाहे, यू कैन अटेंड द ऑनलाइन लेक्चर्स, ऑनलाइन कोर्सेज, जो सिर्फ सैटरडे संडे या वीकेंड पे जैसे जैसे टाइम मिलता है वो हिसाब से हम लोग मैनेज करते हैं। ठीक है। तो जो लोग भी इस सर्विस में आना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। सेम नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा, 9082503553। एंड जो लाइफ टाइम वाला जो प्लान है, उसके चार्जेस 25,000 के हैं। वन टाइम पेमेंट है। एंड हमेशा के लिए यू विल बी इन आर एसोसिएशन। ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, ट्रेड वेल, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो गेट एनरोल टू आवर सर्विसेज एंड टेक केयर, बाय बाय।